हिंसा, हत्या, बलात्कार, ऐसे कई जघन्य अपराध आए दिन समाज का दिल दहलाते रहते हैं। पर इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात होती है इन वहशी वारदातों के पीछे अपराधी की साइकी, उसकी मानसिकता। इंतकाम, नफरत, लालच, वासना, कितने ही मोटिव्स हैं दरिंदगी के। पर कभी कभी हैवानियत का ऐसा मोटिव भी सामने आता है जिसको समझ पाना कानून और समाज के लिए असंभव हो जाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी ही अनबूझी दरिंदगी की गिरफ्त में आने को था। अरे ठीक से बैठकर नाश्ता तो कर लो। अरे भाई हो गया नाश्ता। ऑफिस जल्दी जाना। अमेठी से 2 सिंगर बुलाए हमने। कोई नई स्टोरी कर रहे हो क्या? तुम्हारी मम्मी का फोन नहीं आया क्या कल रात? बताओगे नहीं? वाइफ को भी नहीं बताओगे? अरे वाइफ है तो लाइफ है डियर। ठीक है। सुनो, इसको रास्ते में स्कूल छोड़ देना प्लीज। अरे आज नहीं, हमें जल्दी जाना है, देर हो जाएगी वरना। ठीक है, सुनो, तुम आजकल कहीं भी जाते हो तो बताते नहीं हो। आज से पहले कभी गया हूँ क्या? क्यों? परसों मलिहाबाद गए थे, बताया था। भैया वो अरे हाँ, ये ले, पूरे 40 हैं, बुक करवा लेना। क्या बुक? अरे भाई, हमारा विजय बाइक ले रहा है, अब से वो कॉलेज बाइक पे ही जाएगा। पता है, रात भर किससे बातें होती है, बाइक तो बनती है भाई। बाय भाभी, बाय भैया। बाय बाय। पापा मेरा वो ऐसे कल परसों। अरे यार, इसकी मदद किया करो ना यार तुम। बाय। हाँ बाय पापा। कहीं जाना तो फोन कर देना। हाँ। जी। अरे भाई वो गोरखपुर वाले केस का क्या हुआ? जी फाइनल करना है, बस प्रूफिंग कर रहा हूँ। और मोहनलालगंज वाला वो बिल्डर का मामला, इंक्रोचमेंट का, काफी इंटरेस्टिंग है वो। और सुना किसी लड़की का एंगल भी है उसमें। सिंह साहब, कोई दम नहीं है उस स्टोरी में। अरे वो बिल्डर वैसे ही अनमैरिड है, उसका अगर कोई अफेयर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हो क्या रहा है? हाँ, कुछ पक रहा है, तुम्हारी आंखों से दिख रहा है विक्रांत। आंखें कब से पढ़नी शुरू कर दी आपने? देखो, डोंट इवेट द इशू, बताओ स्टोरी क्या है। सफर कीजिए महाराज, आप ही का काम कर रहा हूँ। अरे पक जाएगा तो आपके सामने लाके परोस देंगे। सी द विश इज योर्स। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी बाहुबली नेता या अभिनेता के चक्कर में मत पड़ जाना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चलता हूँ, कल सुबह का एडिटोरियल लिखना है, लोकतंत्र की लाचारी। क्या हुआ? स्विच ऑफ आ रहा है। 2 दिन से स्विच ऑफ आ रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे, जहाँ भी जाते थे मुझे खबर जरूर करते थे। आवाज़ के ऑफिस गए भी 2 दिन हो गए भैया को, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने ऑफिस में ही फ़ोन किया था। मम्मा, वो अतुल अंकल को फोन किया? पापा उनके और चेस खेलने जाते थे ना? इधर कहाँ जाते थे बेटा? और अतुल का भी हरदोई ट्रांसफ़र हो गया है। ऑफिस में सिंह साहब से बात की? सिंह साहब तो नहीं मिले, लेकिन दिवाकर जी थे। और दिवाकर जी बोले कि परसों रात ही वहाँ से निकले हैं भैया। निकले तो फिर वो गए कहाँ? देखो मधु, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वैसे इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर वो स्टोरीज करने आसपास के शहर चला जाता है। मालूम है, पर हमसे कह कर जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना बताए निकल गए। कोई खास स्टोरी पे काम कर रहे थे क्या भैया? सर, ये देख लिए हैं, सब ठीक है। प्रिंट में डाल दो। कुछ पता चला विक्रांत का? नहीं, अभी तक तो नहीं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का मन ना माने तो गोमती नगर थाने के इंचार्ज को मैं फ़ोन कर दूंगा, आप लोग कंप्लेन कर दीजिएगा। आफ्ताब अंसारी नाम है। तो कितने दिन से घर नहीं लौटे? सर 3 दिन हो गए। किसी से कोई झगड़ा? मेरा मतलब कोई पुरानी रंजिश? नहीं सर,
ऐसी कोई बात नहीं है। भैया पत्रकार हैं और क्राइम बीट भी कवर कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टेंशन तो होता ही है। सर, विक्रांत अपनी स्टोरीज़ के बारे में घर पर कभी बात नहीं करते थे। हो सकता है कि शायद अपनी स्टोरी कवर करने के लिए किसी दूर दराज के इलाके में गए होंगे और वहाँ नेटवर्क नहीं रहा होगा, इसलिए आपसे संपर्क नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं सर। हाँ, वैसे भी विक्रांत जी तो बड़े ही जुनूनी पत्रकार माने जाते हैं अपने इलाके में। और आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम आपको खबर करेंगे, ठीक है? जी सर। अच्छा, बाइक से ट्रैवल करते हैं ना विक्रांत? हाँ, बाइक से ही जाता है। कोई खास स्टोरी पर काम चल रहा है? देखिए, विक्रांत की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी स्टोरीज किसी के साथ शेयर नहीं करता था। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक स्टोरी किसी बिल्डर की है और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। पर कुछ अपना खुद का भी तैयार करता था विक्रांत, किसी के भी पूछने पर कुछ नहीं बताता था वो। अच्छा, ऑफिस में कोई जो विक्रांत से जलता हो? देखिए, यहाँ सबके काम बटे हुए हैं, तो ऐसा कोई इंटरफेरेंस है नहीं। बात इंटरफेरेंस की नहीं है पंकज जी, बात है ईर्ष्या, जलन और रंजिश की। और दुनिया में आधे से ज्यादा क्राइम इसी जलन की वजह से ही होता है। सर मैं प्रेस निकल रहा हूँ, पेज 3 का आर्टवर्क चाहिए 2 घंटे में। ठीक है, जाओ। इधर आइए, ये है विक्रांत का डेस्क। कमलेश सर, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं इस पेपर को देख के? देखिए, इन पेपर्स में मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है। ये हमारे क्राइम बीट रिपोर्टर्स हैं जिनसे अक्सर विक्रांत इंटरेक्ट करता है। एक ही चीज़ जो मेरी समझ के परे है वो ये है, ये नंबर्स। ये पेपर्स हम ले जाएंगे, प्लीज कुछ छानबीन कर सकते हैं। खोजी पत्रकार विक्रांत लापता था, कोई नहीं जानता क्यों। जानकारों का मानना था कि उसकी ना किसी से कोई जाति दुश्मनी थी, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन या झंझट। पर अपराध और अपराधियों की खौफनाक दुनिया से जुड़े पत्रकारों के बारे में सभी जानते हैं कि यहां खतरे पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल होते हैं। क्या विक्रांत की वर्तमान गुमशुदगी का वास्ता उसके किसी नए केस से था? एक ऐसा केस जिससे शायद उसके अपने लोग, उसका परिवार, उसका अपना अखबार अनजान था। उसकी दराज से मिले कागजों पर लिखे अटपटे शब्द कोई क्लू, कोई सुराग नहीं दे रहे थे। पुलिस अपने रूटीन तरीकों से मसले का हल तलाश रही थी। सर, आपको इनमें से किसी पर शक है क्या? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर, आपका इशारा दिवाकर की तरफ है। क्यों पंकज, क्यों नहीं? विक्रांत जैसे लोगों की वजह से ही अखबार चलते हैं, और एक प्रोपराइटर को एडिटर को रिप्लेस करने में कितना वक्त लगता है? राइट सर। हेलो सर, मेहंदी तालाब की तरफ कोई गोताखोरों की यूनिट रवाना हुई है। गोताखोर? पूरी बॉडी 33 टुकड़ों में है सर, पर क्या? सर नहीं है। क्या बात है सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? विक्रांत की बॉडी पर कोई बर्थ मार्क है या कोई खास निशान? क्यों? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ है विक्रांत, कहाँ है? देखिए, आप घबराइए मत, आप मेरे साथ अंदर आइए प्लीज, आइए। दरअसल हमें तालाब से एक बॉडी मिली है और हम लोग उस बॉडी की शिनाख्त कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है। पर प्रॉब्लम सर? सर नहीं है उसका, हेडलेस है, इसलिए आपको निशान के आधार पर पहचानना होगा। मुझे माफ कीजिएगा मिसेज मधु, ये आपके लिए मुश्किल होगा, पर चलिए भाभी, चलिए आइए आइए, बैठिए प्लीज, आप बैठिए, आप वहाँ वेट कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। हाँ आइए, ठीक रहेगा। वैसे भी बॉडी की हालत बहुत अच्छी है। इंस्पेक्टर साहब आइए प्लीज। हाँ प्लीज। भैया के लेफ्ट पैर पर एक लंबा कट है, बचपन में तार से कट गया था। भाभी,
वो भैया नहीं है। पुलिस को एक लाश मिली थी जिसका शरीर तो था पर सर गायब था। परिवार की राहत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह विक्रांत नहीं था, पर आखिर वो था कौन? क्योंकि हत्यारे ने इस शरीर, इस अज्ञात इंसान के साथ ऐसी वहशी हरकत। अक्सर ऐसा तभी होता है जब अपराधी पुलिस को गुमराह करना चाहता है। लाश की पहचान या शिनाख्त ना हो सके उसका एकमात्र मकसद होता है। क्या यही मकसद यहां भी था? और विक्रांत कहां था? विक्रांत इस वक्त किस हालत में था वो इस समय? प्रसिद्ध खोजी पत्रकार विक्रांत के लापता हुए आज 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। आज 6ठा दिन हो गया भैया, लेकिन इनकी खबर नहीं है। अरे भाई सुना है, एसोसिएट एडिटर होने जा रहे हैं, उसके जाने के बाद में इसका नंबर लग गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक पत्रकार गायब हो गया है, कल को वो आप और मैं भी हो सकते हैं। क्या गुजरी होगी इस फैमिली पे, कभी सोचा है आप लोगों ने? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि विक्रांत आखिर गया तो कहां गया। कैमरामैन वसंत के साथ मैं मयूर चौहान। दिवाकर, मैं एसपी सिटी से मिलने जा रहा हूँ। सर मैं भी चलता हूँ। चलो। सर ये पुलिस कर क्या रही है? वही तो पता करना है। अच्छा, आप विक्रांत को इटावा से रिपोर्ट करते थे? हाँ सर, इधर का सारा क्राइम और पॉलिटिकल बिट मैं ही कवर करता हूँ। अच्छा, इधर कोई ऐसी खास खबर जिसको विक्रांत जी रिपोर्ट कर रहा हूँ? नहीं सर, ऐसी तो कोई खास खबर नहीं है। डेली रिपोर्ट सी थी। लखनऊ ऑफिस से विक्रांत जी के साथ मैं ही कोऑर्डिनेट करता हूँ। अच्छा, जरा ये बताइए कि इधर कोई ऐसी कोई खास खबर जिसपे मतलब विक्रांत जी काम कर रहे हो? वो प्रताप चौक पर ट्रक पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, और फिर इस इलाके में इस साल गन्ने की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार। हाँ, अरे ये बाराबंकी से आप हैं, अखबार आवाज के लिए संवाददाता? सर वो एक स्कूल में हड़ताल का केस था। फिर विक्रांत जी ने लोकल पंचायत बोर्ड मेंबर मंगला देवी के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विक्रांत के दफ्तर से जो हमें कागज मिले थे उस पर कुछ जगहों के नाम लिखे हुए थे। मलिहाबाद, काकोरी, इटावा, बाराबंकी, गोरखपुर। सर, अखबार आवाज के उन सभी जगहों के लोकल रिपोर्टर से मेरी बात हुई सर। विक्रांत को इन्हीं लोगों से न्यूज़ मिलती रहती थी सर। पर सर इधर कोई हाल में कोई ऐसी खबर नहीं आई है सर जिससे कोई कांड हो सके। मतलब कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं है सर। अच्छा, एक जगह विक्रांत को किसी लोकल पंचायत मेंबर मंगला देवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और एक जगह स्कूल की हड़ताल के बारे में। ये मंगला देवी ये कहाँ हुआ? बाराबंकी में सर। ये मंगला देवी के घर का एड्रेस यही कही था ना? हाँ सर, यही है। मम्मी, पुलिस। क्या हुआ? बोलो। मंगला देवी? हाँ, हम ही हैं मंगला देवी। क्या हुआ? आप किसी विक्रांत नाम के पत्रकार को जानती हैं? आप जरा अंदर आइए। चलिए। ये है हमारे पति बद्री मनोहर। आइए बैठिए आप लोग। थैंक यू। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप विक्रांत के बारे में? क्या हुआ विक्रांत को? आप विक्रांत को कैसे जानती हैं? अरे राजनेता और पत्रकार, वो तो दोनों ही समाज से जुड़े हैं, और वो विक्रांत को तो हम बहुत पुराना जानते हैं। अच्छा, आखिरी बार कब मिली आप उससे? यही कोई 1 महीना पहले आया था बाराबंकी में। कुछ गैर कानूनी दारू की भट्टी का कुछ मामला था, बस उसी पे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसे मुझसे। अच्छा, अभी आखिरी बार आपसे उसकी फोन पर बात कब हुई? अब बात का है ये बताओ। अब हम तो सुबह से शाम तक लोगों से बतियाते रहते हैं, आप क्या सबका हिसाब रखेंगे? पिछले 6 दिन से विक्रांत गायब है, टीवी पे दिखाया जा रहा है। आपने नहीं देखा? अब हमारे तो टीवी का केबल ही उड़ा हुआ है, कहाँ देखेंगे। मगर ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। आखिर विक्रांत गया कहाँ? कोई नए केस में गए होंगे। वैसे आप क्या काम करते हैं? हम यहीं केमिकल फैक्ट्री में ड्राइवर हैं, स्टर्लिंग केमिकल्स। महापुरुषों की बहुत सी तस्वीरें लगा रखी है आप लोगों ने। हम बुद्धिशाली इंसानों की बहुत इज्जत करते हैं। सब मस्तिष्क का खेल है। दरोगा जी जो खोपड़ी है, ब्रह्मांड है। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे गैर कानूनी शराब की भट्टी वाला मामला जिसके पीछे विक्रांत लगा हुआ था, वो किधर का बताया आपने? वो कुछ तो नाम था उसका। सदर कुंड बाराबांकी में कोई भवानी पांडे हैं कोई।
ठीक है, विक्रांत के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चलता है इत्तला कीजिएगा प्लीज। जरूर, विक्रांत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम जरूर बताएंगे। बुद्धिशाली पत्रकार। सर ये मंगला का आदमी कुछ खिसका हुआ नहीं लगा आपको? अच्छा, ये शराब की भट्टी का क्या मामला है? पंकज सिंह ने तो हमें इस केस के बारे में कुछ बताया नहीं। नहीं सर, उसने तो कुछ भी नहीं बताया। शराब की भट्टी और यहाँ आपको कौन गलत खबर मिली है? हाँ देखिए साहब, ये सारी जमीन आपके सामने है। हाँ साहब, मैं भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी शराब की भट्टी का जिक्र हुआ है ना, ही तो कोई कंप्लेंट आई है सर। चलो राम साहब। बाराबांकी में अवैध शराब की भट्टी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विक्रांत ऐसी कोई स्टोरी कर रहा था। इनफैक्ट एक स्टोरी थी जिसके बारे में उसने कहा था कि समय आने दीजिए, होश उड़ा दूंगा सबके। अच्छा, याद कीजिए कोई पुराना मामला, वो 2 केसेस जिसके बारे में आप उस दिन बता रहे थे। हाँ, मोहनलालगंज में एक बिल्डर का केस है। विक्रांत बोल रहा था कि बिल्डर थोड़े टेढ़े किस्म का आदमी है। और दूसरा एक कोठे वालियों का केस है। आलम बाजार में नेपाल से कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई थी। दोनों ही केसेस में लोग थोड़े टेढ़े थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तनाव चल रहा हो ऐसा विक्रांत ने कभी नहीं बताया मुझे। जितना पूछा जाए उतनी बात का जवाब दे तू। बता तो रहा हूँ साहब, तो पत्रकार यहाँ आया था तो एक सवाल किया और चला गया, और ना ही कुछ उसने हमसे पूछा ना हमने उससे कुछ कही। धमकी तो नहीं दी थी तूने? अरे नहीं, काहे की धमकी? बाबूजी के जमाने से ठेकेदारी कर रहे हैं हम। इस बार तो जा रहे हैं बेटा, लेकिन बाद में पता चला ना कि तुमने कुछ छुपाया तो थाने में खातिरदारी होगी तेरी। आइए जनाब, आइए। नई आवाज के रिपोर्टर विक्रांत को जानती हो? आया था वो यहाँ? अरे हाँ साहब, आया तो था। प्रॉब्लम क्या थी? अरे साहब, गलतफहमी हो गई थी विक्रांत साहब को। हमारे वहाँ हर लड़की अपने मन मुताबिक ही आती है। विक्रांत साहब को लगा कि हमारे वहाँ लड़कियाँ नेपाल से आई हुई हैं। फिर कभी बात हुई थी विक्रांत से? ना साहब, पत्रकार टाइप लोगों से थोड़ा हम दूर ही रहते हैं, और ये विक्रांत तो हर मामले में अपनी नाक गुसरता है। दारू की भट्टी, बिल्डरों की कहानी, ब्रोथल, कुछ और सुराग। खोजी पत्रकार विक्रांत के हर केस, हर कहानी की तह में पुलिस जा चुकी थी, पर सबके सब सबूतों की अंधी गलियां जो कहीं नहीं जाती। पुलिस परेशान थी, विक्रांत अब भी लापता। इतना तय था कि इसके पीछे विक्रांत का कोई केस, उसकी कोई कहानी शामिल थी। और तभी विक्रांत की बीवी मधु को उसकी अलमारी में एक सुराग मिला, एक क्लू। हेडमास्टर अमरनाथ, डेथ 26 मार्च 2011। इंजीनियर प्रकाश सिंह, डेथ 18 मार्च 2011। पूरनलाल, तो विक्रांत जिसे निकले थे उसके एक दिन पहले की तारीख है। विजय, विजय। हेडमास्टर अमरनाथ, इंजीनियर प्रकाश सिंह, इसमें इन दोनों की मौत की तारीख और एड्रेस दोनों लिखी हुई है। विक्रांत के घर से मिले कागजों के हिसाब से उस पर लिखे नाम और तारीखें ऐसे लोगों की थीं जो शायद मर चुके थे, पर पुलिस की अपनी छानबीन के हिसाब से इन लोगों के खिलाफ इलाके के थानों में महज गुमशुदगी के मामले दर्ज थे, मौत के नहीं। फिर विक्रांत को इनकी मौत की खबर कैसे हो गई? इस केस में आपस में कोई लिंक नहीं है और ना ही कोई कॉमन चीज। एक कॉमन चीज है सर। क्या? ये सब के सब बड़े लोग हैं, कोई मामूली आदमी नहीं है। हाँ वो तो है, पढ़े लिखे। सर एक बात और। क्या? मैंने इन सभी लोगों के घरों में पूछताछ की कि कोई विक्रांत को जानता था या नहीं। और लोग नहीं जानते होंगे? दूर दूर तक नहीं सर। हो सकता है कि ये सीरियल किलिंग का मामला है जिसे ये जर्नलिस्ट फॉलो कर रहा था। अब हमने सही दिशा पकड़ी है सर। विक्रांत इस दरमियान या तो खुद ही मर गया या फिर आज भी वो इस केस को फॉलो कर रहा है। सर आपने एक चीज और गौर किया? क्या? ये जो मंगला देवी है, बाराबंकी पंचायत मेंबर, हाँ, इसने हम लोग ये शराब की भट्टी वाला किस्सा सुनाकर एक तरह से मिसलीड किया सर। कमलेश, इस सुराग को थोड़ा और घिसना होगा, समझ रहे हो? ये मंगला देवी है ना, इसके बारे में थोड़ा और पता करना होगा।
गए ग्राम सभा इलेक्शन का रिटर्निंग ऑफिसर मैं ही था। ये मंगला देवी इधर गांव सिंगोला से निर्वाचित हुई थी। लगभग 2 साल हो गए होंगे। पुलिस रिकॉर्ड तो ठीक ही है मंगला का, लेकिन सर इलाके में इसका क्या हिसाब किताब है? नेता थोड़ी दबंग है, जुबान से भी थोड़ी तेज। वैसे इसका नाम मंगला देवी यही रखा गया था। अच्छा। हाँ, पहले भगवती देवी था, फिर उसके पति ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर उसका नाम बदल दिया है। अच्छा, इसके पीछे कोई खास वजह? उसके पति को लगता है कि उसकी बीवी मशहूर डकैत मंगला की अवतार है। बात कुछ ऐसी है कि इसका हस्बैंड मुझे दिमाग से थोड़ा पैदल लगता है। हाँ, हम लोग को भी कुछ ऐसा ही लगा। फिर तुम ये दवा खाने लगे? अरे कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया कि दवा मत पिया करो। ना पिए तो सुस्ती आती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, मस्तिष्क काम नहीं करता है। देख लो, कोई तकलीफ ना हो जाए, फिर मत कहना कि हमने तुम्हें मना नहीं किया। एक वो विक्रांत, उसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है वो पुलिस वालों को। इधर हमारे पास भी उसका काफी दिनों से फोन नहीं आया है। हम भी परेशान हैं उसको लेके। ये भी लगता है कि उसी की करतूत है। मैं भी सर, क्योंकि सिर फिर से गायब है। सर, ये बड़ा अजीब सा अपराधी है। आखिर इस सिर का करता क्या होगा? पता नहीं कमलेश। अमेरिका का एक सीरियल किलर था जो अपने विक्टिम का सर काटकर अपने घर में सजाता था। जैसे लोग ट्रॉफी और शील्ड नहीं रखते, वैसे ही। गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड के हिसाब से इस आदमी का नाम शैलेंद्र पंडित है, बट आई डाउट ये सही है। हाँ सर, ये सारा सामान रविंदर दीवान जी का ही है। अब लेकिन बॉडी तो कोई घर वाला ही आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि सर नहीं मिला है इसका। रविंदर जी हमारी कंपनी स्टर्लिंग केमिकल्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये व्हाइट स्टार गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे? सर, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो हमारे सप्लायर्स और इन्वेस्टर से मिलते रहते थे। जब भी वो लोग गेस्ट हाउस में रुकते थे तो रविंदर जी को मिलने के लिए बुला लेते थे। अभी ये मसला सुलझा नहीं था कि एक लाश और सामने आ गई, एक इंजीनियर की, धड़ से सर कटी। इतना तय था कि विक्रांत कुछ हत्याओं के सुराग ढूंढ रहा था। 3 हत्याएं तो सामने ही थी। सर, अगर ये भी उसी आदमी का काम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इसी इलाके में है। नजर के सामने वारदात हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये मंगला का पति, वो भी तो किसी केमिकल कंपनी में काम करता था ना? हाँ सर, स्टर्लिंग केमिकल्स। हाँ सर, यही नाम तो उसने भी बताया था। कह रहा था ड्राइवर है वहाँ। यहाँ बार बार आके काहे परेशान कर रहे हैं दरोगा जी? आवाज नीचे रख, वरना थाने ले जाकर ना गांठ लगा दूंगा जुबान में, समझा? ए दरोगा, हमें धमकी वमकी देने की जरूरत नहीं है। ये कानून और प्रशासन हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमें मजबूर मत करो कि हमें सचिवालय में जाकर होम डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी कि हमारा हरासमेंट हो रहा है। इतना कानून जानती तू? बद्री, तू किसी केमिकल कंपनी में काम करता था ना? नाम क्या उसका? स्टर्लिंग केमिकल्स। कब से? 10 साल हो गए। तू रविंद्र दीवान को जानता है? उनकी तो मौत हो गई है। बड़े अफसर थे कंपनी के। और क्या साहब। चलो। ये क्या है? दवा है। चलो। साल से इधर है, कंपनी का ट्रक चलाता है। अच्छा, ये आदमी कैसा है? मेरा मतलब हाव भाव चाल चरित्र। काम से काम रखता है, कभी इसकी कोई शिकायत आई नहीं। इसकी बीवी है पॉलिटिक्स में, लेकिन उसकी वजह से भी इसने कभी कोई टंटा नहीं किया। यानी कभी किसी के साथ कोई झगड़ा फसाद? कभी नहीं। और हाँ साहब, ये लोगों की इज्जत बहुत करता है।
कुछ तो भी एक वर्ड बोलता है। बुद्धिशाली। हाँ, मुझसे भी कह रहा था। एक तो अपने सीईओ साहब, दूसरे रविंद्र जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। हाँ वही। वैसे बद्री की उम्र तो 52-53 साल है, लेकिन ये अपने सीईओ साहब और रविंद्र जी के चरण स्पर्श करता है बीच बीच में, और खास करके पर्व त्योहार पे। ऐसा क्यों, कोई खास वजह? बुद्धिशाली। दैट्स राइट। डोंट माइंड, ये आदमी तो वैसे गऊ है, लेकिन कुछ खिसका हुआ लगता है मुझे। खिसका है कि नहीं ये पता नहीं, पर शायद गौ नहीं है। चलो कमलेश। चलिए मैनेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बद्री, कोई ना कोई कनेक्शन तो है उसका इस घटना से। आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे भी शक है। सर एक मिनट। हाँ। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर, विक्रांत की बाइक मिल गई है, यही 12 बंगी वीरपुर के पास। वीरपुर? जी सर। अरे वो जो मंगला के घर से कुछ 1-1.25 किलोमीटर दूर है। जी। हाँ? ऐसा करो कि एक यूनिट भेजो मंगला के घर पे, फटाफट भेजो, फटाफट तुरंत। ठीक है सर। उठाओ उसको, चलो। जैसे कई इलाकों से बहती हुई नदियां किसी बड़ी नदी की मुख्य धारा में मिल जाती हैं, कुछ वैसे ही पुलिस को मिले छोटे बड़े सुराग एक बड़े सबूत की ओर संकेत कर रहे थे। स्टर्लिंग केमिकल्स, रविंद्र तिवारी, ड्राइवर बद्री मनोहर, पत्रकार विक्रांत का मंगला के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, मंगला के घर के नजदीक विक्रांत की बाइक का मिलना, वो तमाम सबूतों की छोटी छोटी कड़ियां थी जो एक स्पष्ट सा इशारा कर रही थी एक पॉसिबल आरोपी, एक पॉसिबल सस्पेक्ट की ओर। इससे पहले कि वो निकल भागे, पुलिस ने उसे उठवा लिया। एक शर्त पे बात शुरू हो सकती है दरोगा जी। बोलो। तलब लगी है। किसकी? दाल की। क्या? दाल की? दाल पिला दो अरहर की। मंगाइए। जी। दाल। जी सर। दाल में प्रोटीन होता है दरोगा जी, मस्तिष्क के लिए जरूरी आहार। हम तो बहुत सरल और सीधे, बस अनोखे बाबा के अनन्य भक्त हैं। कौन वाले बाबा? बात पूरी करने दो। अनोखे बाबा इस धरती पे परमात्मा के शरीर रूपी अवतार है, कानून और नीति के साक्षात रूप हैं। हम कानून और सामाजिक नीति वगैरह को नहीं मानते हैं, हम तो केवल अनोखे बाबा को मानते हैं। अनोखे बाबा की मुट्ठी में ये पूरी दुनिया है। ऐसी हमारी 2 बेटियां हैं, कानून और फैसला। ये नाम है उनके? टोकते बहुत हो, यही नाम है, बाबा ने दिए। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, दुनिया का सबसे बुद्धिशाली इंसान बनना। अच्छा, ये तुम्हारे बाबा, अनोखे बाबा, रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं, सर्वव्यापी हैं, कण कण में रहते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी रहते हैं। अच्छा, ये तुम्हारे बाबा से मुलाकात हो सकती है? उनसे सिर्फ हम ही संवाद करते हैं, वो सिर्फ हमें ही दर्शन देते हैं स्वप्न में। अरे ओ दरोगा, तेरी वर्दी ना उतरवाई तो मंगला देवी मेरा नाम नहीं। अभी के अभी से रिहा कर, वरना तू जानता नहीं मेरी पावर को। बाबा का बुलावा आ रहा है। सर, इसकी औरत आई है,
कहती है कि इसे छोड़ दो वरना कोर्ट जाएगी और एसपी साहब को कंप्लेंट भी करेगी। साहब, लाश के पास एक आदमी बैठा था। ऐसा लग रहा था कुछ कर रहा था, शायद कुछ काट रहा था। देख इसलिए नहीं पाए क्योंकि उसकी पीठ हमारी तरफ थी। चेहरा तुम लोगों ने नहीं देखा? नहीं साहब, चेहरा नहीं देखा, लेकिन बहुत हट्टा कट्टा आदमी था, बहुत तगड़ा। हम और हमारे बड़े भैया मधुसूदन उसकी तरफ बढ़े, कुछ आहट हुई और वो भाग निकला। किधर भागा वो? साहब, इधर भागा। और हाँ साहब, शायद उसके पास फटफटिया थी। अरे फटफटिया नहीं, मोटरसाइकिल। हाँ हाँ, मोटरसाइकिल। सर उधर की झाड़ियों में कुछ कपड़े भी मिले हैं और आईडी कार्ड भी। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नीलेश नाम पे। सर मुझे लगता है ये वो अपराधी नहीं है, क्योंकि सर बॉडी के साथ सर भी मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने देख लिया, नहीं तो वो यहाँ भी नहीं मिलता। क्वाइट इंटरेस्टिंग। पहले की बॉडीज में सर ही नहीं था, यहाँ सर है मगर दिमाग नहीं, नो ब्रेन्स। कुछ तो बात है इस बद्री में जो सही नहीं है। कमलेश। जी सर। ये दो शब्द मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। कौन से दो शब्द सर? बुद्धिशाली और मस्तिष्क। पर ऐसा क्या है इन दो शब्दों में? हेडमास्टर अमरनाथ, इंजीनियर प्रकाश, सीए रविंद्र और सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीलेश, कुछ तो है इन सब में कॉमन। हाँ सर, बुद्धिशाली और मस्तिष्क सभी हैं। अच्छा, ये बद्री का पास्ट रिकॉर्ड चेक किया क्या? हाँ चेक किया सर। ये पुराना हिस्ट्री शीटर है, लेकिन मामूली चोरी चकारी में, और वो भी कोई 7-8 साल पहले। तब इसकी औरत पॉलिटिक्स में नहीं थी सर। बीवी तो बिल्कुल साफ है इसकी, राजनीति के अलावा कोई मसला नहीं है उसका। कोई ना कोई तो साथ दे रहा होगा इस बद्री का, क्योंकि ये अकेले की बस की बात नहीं है। सर आपको वो श्याम याद है, बद्री का साला जो दिन दादागिरी दिखा रहा था? रिकॉर्ड चेक किया सर, कानपुर का छटा हुआ बदमाश है वो। एक सर्च वारंट निकलाओ कमलेश, तुरंत। पर वारंट की क्या जरूरत है सर, ऐसे चलते हैं? अरे नहीं, फिर तो पहले बीवी की सुननी पड़ेगी। तलाशी लो। अरे ये लो वारंट। चल चल जल्द जल्द। भुवन, आलम शेख, हेडमास्टर अमरनाथ, इंजीनियर प्रकाश सिंह, तारकेश्वर लाल, विनय दीक्षित, शैलेश, विक्रांत। ले चलो थाने। चल महापुरुष। अरे ये सब अनोखे बाबा के जानकारों के नाम हैं, लेकिन खुद हमारा इन नामों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तुम्हारे पास आए कहां से? हम बाबा के भक्त हैं, मंत्री भी हैं। कहां हैं ये लोग इस वक्त? बाबा ही जाने। क्रोध मस्तिष्क का दुश्मन है दरोगा जी, नियंत्रण रखिए इस पे। कहाँ है तुम्हारा अनोखे बाबा? आप हमें यहाँ रख नहीं पाएंगे दरोगा जी।
क्या अंसारी, न कोई विटनेस न कोई सबूत, ऐसे कैसे सजा दिलवाओगे? साफ निकल गया। अरे डायरी तो कोई भी लिख सकता है। कोर्ट को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए और गवाह दोनों भी नहीं थे आपके पास। मिलेगा, वेट कीजिए। सीरियल किलर की सनक आमतौर पर बहुत ही हैरान करने वाली होती है। यहां भी शायद कुछ ऐसा ही है। ये आदमी सिर्फ बुद्धिशालियों को ही मारता है, सिर्फ दिमाग वालों को। क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिशाली आदमी बनना चाहता है। हाँ सर, ऐसा तो उसने अपने बयान में खुद ही कहा है, पर सबको मार के वो बुद्धिशाली कैसे बनेगा? अच्छा, ये श्याम बद्री का साला जी, उसके पीछे 24 घंटे अपने एक आदमी लगा दो। ये आदमी हमें उस मोटिव तक पहुंचाएगा। सब हाँ जी, कौन है? डॉक्टर साहब, हम सतरीक महेंद्र फार्म से बोल रहे हैं। हमारे मालिक साहब की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। आप अपने फीस की परवाह बिल्कुल ना करो। साहब उठ भी नहीं सक रहे हैं, नहीं तो हम उनका गाड़ी में बैठा के ले आते। ठीक है, पता लिखवाइए। इस बार तो बच गए दुर्गा माता की कृपा से। दुर्गा माता की कृपा से नहीं, अनोखे बाबा की कृपा से बच गए। बस करो, अब की बार अगर कुछ हुआ ना तो मुझे बीच में मत घसीटना। और ये दवा, इस दवा का तो तुम छोड़ो, जड़ तो पूरी ये दवाई है। इसे बंद करो तुम अब। इसी दवा के चलते तुम कोई बुद्धिशाली नहीं बनने वाले। रहोगे तो ढपोर शंखी ना, वो 2 टके का पुलिस वाला, वो भी मात देकर चला गया तुम्हें। हाँ श्याम बाबू, बोलो। जीजा, दवाई का इंतजाम हो गया है? दवा का इंतजाम हो गया है? हाँ, वहीं आ जाओ। हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। मैंने कहा ना छोड़ो ये सब। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, कम से कम अपनी इन 2 बेटियों का तो ख्याल करो। बाबा सब देख रहे हैं, फिक्र मत करो बोली। तुम और तुम्हारे बाबा। कहाँ हैं? अरे हम बोले थे ना तुम नहीं निकालोगे। अरे इसका ही तरीका होता है, हम निकालते हैं ना हमेशा। अरे दांत तोड़ देने आते जा रहे हो। कहाँ है? कहाँ है? चलो चलो, अरे चलो अब। हाथ ना खराब कर दिया है। इसका सर तो सलामत है। ये क्या है? करवा के राय मजाक कर रहे हैं हमसे? तुमसे मजाक नहीं करेंगे तो तुम्हारी अम्मा से करेंगे मजाक। और हमें मालूम है कि हमारे जीजा जी अपने हाथ से दवाई बना के खाते हैं, तो हमारी का जरूरत पड़ी उसको छेड़ने की। श्याम, ये कौन है? ये बहुत बुद्धिशाली डॉक्टर हैं, फुल MBBS। अरे ये तो जिंदा है। अरे इस्माइल है तो हमारा असली साला है। ए जा जीजा, कत्तू हमारे असली जीजा ना हो का। चल चल। मस्तिष्क, यही तो सब है। ब्रह्म और ब्रह्मांड, साकार बुद्धि, महाशक्ति। जय अनोखे बाबा, जय अनोखे बाबा। ये अनोखे बाबा की पावन भूमि है दरोगा जी। बाबा यहीं से बैठकर पूरी दुनिया का न्याय करते हैं। यहाँ कुछ है, खोदो।
सर कहाँ है इसका? क्या है इसके अंदर? बाबा का आश्रम है। सर, अमरनाथ मिश्रा, प्रकाश सिंह, तारकेश्वर लाल, विनय दीक्षित, रविंद्र तिवारी, विक्रांत सिंह। बाबा ने न्याय किया इनके साथ। बाबा के साथ धोखा कर रहा था ये पत्रकार। बाबा गुप्त हैं, उनकी सूचना देने चला था सबको। हम देते हैं ना आपको पूरी जानकारी। मिलिए तो। दुनिया का सबसे बुद्धिशाली आदमी बनना था हमको। बहुत तरह की दवाई ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मिले हमको बाबा, अनोखे बाबा, और फिर मिली हमको मस्तिष्क की असली दवा। यानी कि असली इंसान का मस्तिष्क भेजा? ऐसा वैसा नहीं। बाबा बोले थे भेजा केवल बुद्धिमान इंसानों का ही लेना। और ये पत्रकार? वो तो सजा थी बाबा की। था पत्रकार भी बुद्धिशाली, तो उसका भी बहुत ताकतवर चीज है ये भेजा। सुबह शाम सेवन किया करो, असर पता चल जाएगा। असर तो अब आगे देखोगे तुम। आपका आदेश है अनोखे बाबा। सैकड़ों वर्षों से इंसान ज्ञान की तलाश में भटका है। कभी मोक्ष, कभी निर्वाण, कभी सत्य, कभी कोई और मौलिक सवाल। पर बुद्धिशाली बनने का यह कैसा पागलपन था कि जिसके लिए एक इंसान ने 14 लोगों की बलि चढ़ा दी। वाकई ये एक अवसाद, एक मैडनेस, एक बीमारी ही थी। बद्री मनोहर और उसके साले श्याम को लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह संसार बुद्धि, ज्ञान और विवेक की ही उपज है, पर बुद्धि बिगड़ जाए तो वो जिंदगी को नर्क बना सकती है। हम आए दिन देखते हैं कि कैसे लोग किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। हर लक्ष्य को अचीव करने का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक तयशुदा रास्ता। कई दफा लक्ष्य तक पहुंचने का शॉर्टकट हैवानियत की गहरी खाइयों से गुजरता है।